ये जो इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये क्यों लीक की गई है और किस मौके पे लीक की गई है, और टाइमिंग बड़ी अहम है। आप इसको मुख्तलिफ डॉट्स मिला के देखेंगे तो इसका मकसद आपको नज़र आएगा कि ये ऑडियो क्यों लीक की गई है। इसमें एक तो आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा नैब तरमीम वाला, और अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की इजाज़त दी, तो पीटीआई ने उस पर क्या एक बयानिया बनाया कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे, लाइव स्ट्रीमिंग होगी उस केस की, और फिर सुप्रीम कोर्ट से वो कौम के साथ खिताब करेंगे। लेकिन ये बयानिया तो बना, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। फिर जब इमरान खान साहब की पेशी हुई तो पहली पेशी की तस्वीर लीक हो गई। उस रोज़ इमरान खान साहब अदालत के साथ या अदालत इमरान खान के साथ मुखातिब नहीं हुई, और फिर नेक्स्ट जो 6 जून की हेयरिंग है उस पर फिर इमरान खान साहब जो है वो अदालत में एड्रेस करते हैं। और अब जब इमरान खान साहब एड्रेस करते हैं उससे पहले आप जानते हैं कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। 5 जजेस ने 4-1 के तनासब से फैसला दिया कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती। केपी हुकूमत के ज़रिए कोशिश की गई एक एप्लीकेशन फाइल करके कि केस की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही थी। और केपी हुकूमत की वो जो मुतफरिक दरख्वास्त थी, हालांकि पूरे केस में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फरीक नहीं थी। फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में जब इमरान खान ये पटिशन लेके आए थे, ना कभी वो खुद अदालत में पेश हुए थे, ना केपी हुकूमत पेश हुई थी। लेकिन यहां पर भी वही प्लान किया गया जो नईम पंजोता साहब ने सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस के बाहर कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो एड्रेस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जरिए, लाइव स्ट्रीमिंग होगी, कौम के साथ खिताब करेंगे। तो वो पहले वाला तो बात नहीं बन सकी। फिर दोबारा ये अटेम्प्ट की गई केपी हुकूमत के जरिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दी 4-1 के तनासब से। अब जब इमरान खान साहब पेश होते हैं, जो डॉट्स हमने मिलाने हैं इस केस से पहले, अब बातें होना शुरू हो गई कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और इमरान खान साहब इनकारी हैं मुज़ाकरात से। वो कहते हैं मैंने पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना, मैंने नून लीग के साथ नहीं बैठना। और यहां पर भी तजाद है, सियासी जमातों के साथ बैठने से इनकार कर रहे हैं, साथी मुखालिफ सियासी जमातों से, लेकिन हुकूमत के साथ बैठे हैं। कामा कमेटियों के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं कि फ़लाँ कामा कमेटी हमें चाहिए, फ़लाँ नहीं चाहिए, हमारा चेयरमैन फ़लाँ कमेटी का होगा। तो ये भी एक तजाद से भरपूर एक मौक़िफ़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब यहाँ पे आप ये देखें कि जब मुज़ाकरात की बात चल रही है, इमरान खान अदालत में पेश होते हैं, और उस पेशी की 6 जून की पेशी की इमरान खान साहब की ऑडियो कितने दिनों के बाद बाहर आती है? 5 रोज़ के बाद बाहर आती है। अब इसमें आप एक और डॉट मिलाएं। कल बैरिस्टर गौर साहब अडयाला जेल से बाहर आए। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और वह मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और हम मुज़ाकरात करेंगे, बैठेंगे। और हमने इमरान खान साहब को समझाया है कि फासले बढ़ रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, तो हमें बातचीत से मामला को हल करना होगा। अब वो बात जो बैरिस्टर गौहर साहब ने की, उसके चंद घंटों के बाद ये सुप्रीम कोर्ट वाली ऑडियो लीक होती है। अब इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये नज़र आता है कि ये जो मुज़ाकरात हम शुरू करने जा रहे हैं, ये इमरान खान साहब का फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें प्रपोजल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है, तो हम मुज़ाकरात की विंडो खोलने जा रहे हैं। आज आप देखें कि जो अली मोहम्मद खान, जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उसमें अली मोहम्मद खान क्या कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करने जा रही, हमने मैंडेट दे दिया है महमूद खान अचकज़ई साहब को, वो मुज़ाकरात करेंगे। यानी कल की बात से पीछे हटे हैं, और ये मुज़ाकरात के ऊपर अब नया बयानिया ये बनाने की एक अटेम्प्ट है कि ये हम नहीं कर रहे, अचकज़ई साहब करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर हमने ये विंडो खोली है। तो ये इसके सारे आप जो कड़ियां मैंने आपके सामने रखी कि इस ऑडियो को लाने का मकसद बज़ाहिर ये नज़र आता है। अब आप पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या सूरत हाल है। इस ऑडियो को लेकर ज़ाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो 4-1 के तनासब से कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी, और फिर तस्वीर भी निकल जाए, तस्वीर के बाद इमरान खान की ऑडियो निकल जाए 16 मिनट की। अब आपने इस ऑडियो को भी देखना है, क्या ये मुकम्मल है? ये कहाँ से ऑडियो शुरू हुई है? इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एड्रेस शुरू किया, वो तो उन्होंने गिले शिकवों से शुरू किया कि मेरे बारे में आपने ऑर्डर में क्या लिख दिया, मैं गैर जिम्मेदार हूँ, मैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं फलां करूंगा। मैं तो ऐसा नहीं हूं। लेकिन ऑडियो जो जहां से शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है जहां पर वो अपने केसेस के हवाले से बात कर रहे हैं,
जहां वो नैब की हिस्ट्री के हवाले से बात कर रहे हैं, जहां आगे चल के फिर मुज़ाकरात की बात होती है। जब इमरान खान साहब सियासी इशू को छेड़ते हैं तो मंदुखेल साहब कहते हैं कि ये सियासी मसला आप फिर अपने सियासी साथियों के साथ बैठ के हल करें। तो ये जो चीज़ है ना ऑडियो वाली, इसमें आप देखें कि कहां से शुरू की गई है, अब ये कहां से लीक हुई है, ये भी बड़ा अहम सवाल हो रहा है। बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने सोशल मीडिया पे कहा कि फलां की आवाज़ क्लियर आ रही है, तो वो भी हो सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते। लेकिन हमने इस हवाले से जब डिग आउट किया, पहले तो हमने भी अंदाज़ा लगाया, मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि रात का वक्त था, आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो हमने अपने सोर्सेस इस हवाले से जब कुरीदा क्वेश्चन किया, तो हमारे जो बावसूख ज़राए वो भी बताते हैं कि जो ऑडियो है जो कि लीक हुई है, वो उसमें अगर इको सुनी जाए, वो इको के एतबार से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एंड से लीक नहीं हुई। उसमें ज़राए का कहना है कि ये जो ऑडियो है इसमें इमरान खान साहब की आवाज़ बड़ी क्लियर है, जजेस की आवाज़ जो है वो उनके मुकाबले में लो है, और ये उनकी बातों से जो मैं समझ पाया, क्लैरिटी के साथ उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब वो चीज़ें बताई जा रही हैं, उसका मतलब ये है, जो मैं समझाऊं, कि ये दूसरे एंड से, क्योंकि इमरान खान साहब तो अडयाला जेल में थे, अडयाला जेल से कोर्ट के जरिए वीडियो लिंक के जरिए पेश हो रहे थे। तो यहां पे सोच ये पाई जा रही है, यहां का जो हमारा सोर्स है वो ये बताता है कि ये दूसरे एंड से लीक हुई है। और फिर उसमें वो ये भी कहते हैं कि ये जो ऑडियो अगर आप इसको सुने, इसमें आपको जो है वो वेस्परिंग भी सुनाई देगी, इसमें आपको मोबाइल की कोई टोन्स भी सुनाई देगी। तो कमरा अदालत में बैठ के तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती कि मोबाइल की बेल बजे या कोई आपस में वेस्परिंग कर रहा हो। और वैसे भी टेबल के ऊपर जो कमरा अदालत नंबर 1 है, वहां पे टेबल पे आप रखेंगे मोबाइल तो पता चल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो कमरा अदालत नंबर 1 है, या इससे हटके जो कमरा अदालत नंबर 6 और 7 है, वहां पर भी उसकी जो दीवारें हैं वो इको प्रूफ हैं। आप टेक्निकल उसको समझ सकते हैं उसको क्या कहते हैं, लेकिन मैं तो इको प्रूफ का लफ्ज इस्तेमाल करूं। वहां पे इको नहीं होती, इस ऑडियो में इको है। तो बज़ाहिर हमारे सोर्स से जो बात हुई, उसका जो हमें इनपुट मिला, वहां से ये कहा जा रहा है कि ये यहां पे नहीं है और यहां पे कोई इंक्वायरी नहीं है। और अगर इंक्वायरी शुरू किसी ने करनी है तो फिर जाहिर सी बात है, फिर ये अडयाला जेल के एंड से करना पड़ेगी। देखिए, इस ऑडियो को लेके अगर हम सुप्रीम कोर्ट के माहौल की बात करें, बिल्कुल कूल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कोई ऐसा होता ना कि एक चीज़ कोई लीक हो गई है। इससे पहले आप देखें, तस्वीर के मामले पे हमारे अपने अंदाजे थे कि इमरान खान साहब की तस्वीर वो ब्लू शर्ट वाली लीक हुई। मैं ये समझ रहा था कि जिसने लीक की है, वो जिसका ताल्लुक सामने आ रहा था, वो नौकरी पे नहीं रहेगा। किसी लॉ कलर का नाम आ रहा था, एक से ज़्यादा लॉ कलर का नाम आ रहा था, लेकिन वो आज भी वहाँ पे मौजूद हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि कोई ऐसे जैसे होते ना कि एक परेशानी हो जानी, फ्रस्ट्रेशन हो जानी कि यहाँ पर तो सिक्योरिटी लगी हुई थी और ये लीक नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी कोई चीज़ हमने नोट नहीं की। लेकिन अलबत्ता मौक़िफ़ जो सामने आया है वो यही है, और उसकी वजह ये नज़र आती है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कि चूंकि वो समझते हैं कि हमारे एंड से नहीं हुआ, हमारी तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, ऐसी कोई चीज़ लीक ना हो, तो वो सेटिस्फाई हैं। अगर किसी और जगह से हुआ है तो वो ग़ालिबन यहाँ पे ये समझा जा रहा है कि हमारा डोमेन नहीं है।